टेंथ के भैयाओं के लिए जो एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी का एनवाइट था, उसके हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, तो कैसे उसके सवाल करना है ये नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम उसके काइंड्स ऑफ क्वेश्चन समझाते हैं कैसे करना है। पहला है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद 4/5 x और 2 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये तीनों समांतर श्रेणी में है, क्योंकि तीनों पद समांतर श्रेणी में है। All terms in arithmetic progressions, that is the terms of condition, कहा कि जो मिडिल का टर्म्स है इसका डबल the sum of first and third terms, LCM 5 4 plus 10 equal to 2x, 2x equal to 14/5, ये 7 टाइम्स कट हो गया, तो x equal to 7/5। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था, उसने ऐसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/2a 1 minus 2a/2a और दिया है 1 minus 4a/2a। ये सारे टर्म समांतर श्रेणी में है, तो यदि ये समांतर श्रेणी में है तो आपको इनका सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमने कहा था कि यदि ऐसा 3 पद दिए होते हैं ए बी सी, दूसरे में से पहला बना लेते हैं, तो सर्वांतर करना है। तो सर्वांतर इक्वल टू सर्वांतर इक्वल टू 1 minus 2a/2a minus 1/2a। एलसीएम 2a आएगा, 1 minus 2a minus 1 से 1 कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, इसका सर्वांतर -1। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 10 7 4 ... 30वां पद ज्ञात करना है। 30th टर्म्स 30वां पद ज्ञात करेंगे, तो हमने सूत्र बताया था nवां पद। जिन भैया बहनों ने कल नहीं समझा था तो वो ध्यान रख लेंगे, nवें पद का सूत्र था a plus n-1 into d, where a is the first terms, d is the common difference, n is the number of terms. Here a equal to 10, d equal to 7 minus 10 equal to -3 और n equal to 30। क्वेश्चन में कहा है 30 टर्म्स, 30वां पद ज्ञात करें। लिखेंगे 30 टर्म्स इक्वल टू a plus n-1 into d, a का वैल्यू है 10 प्लस n-1 30 - 1 into d की वैल्यू -3, तो 10 minus 29 minus 3 only
10, 29 3 87 इक्वल टू 76। एक तरीके से एक क्वेश्चन से भी है, ऐसा क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उसने कहा 72, 63, 54 डॉट 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 कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि यू विल फाइंड द विच टर्म्स द वैल्यू ऑफ टर्म्स इक्वल टू 0। माना लेट द n टर्म्स विल बी 0, माना nवा पद शून्य होगा। A equal to 72, D equal to 63 minus 72 माइनस करना है। लेकिन सबसे पहले उसने कहा कौन सा पद शून्य होगा, हमने मान लिया कि nवां पद शून्य होगा। कौन सा पद? nवां पद। nवां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमने माना है कि nवां पद शून्य है, शून्य रख दीजिए। a का वैल्यू 72 है, n का वैल्यू n का वैल्यू है, वैल्यू फाइंड करना है। d का वैल्यू -9 माइनस 72 इक्वल टू -9 n माइनस 1 9 8 72 8 बराबर 9 n माइनस 1 n इक्वल टू 8 प्लस 1 n इक्वल टू 9। इस सीरीज का नौवां पद जो होगा उसका वैल्यू शून्य होगा। ऐसे पद होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी, श्रेणी दी है -8 सॉरी -11 -8 -5 डॉट 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 89। अंत का अंत से चौथा पद, 4 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, a इक्वल टू 89। ध्यान रखिए आप d की वैल्यू -8 माइनस -11 -8 प्लस 11 3। d का वैल्यू हमेशा यहीं से फाइंड करेंगे, इसीलिए जब d का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं और फॉर्मूले में माइनस लगा देते हैं। तो सूत्र होगा अंत से चौथा पद, यानी 4 टर्म्स फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो सूत्र हो जाता है a माइनस n माइनस 1 इंटू d। तो जो a का वैल्यू होता है वो अंत में लिखा हुआ n हो जाता है। यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 89 होगा, माइनस 4 माइनस 1 चौथा पद है, तो 4 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 3, तो 89 माइनस 4 से 1 होगा, 3 3 9 इक्वल टू 80। अर्थात हमें 89 से बैक में आए, अंत से चौथा पद कितना होगा आपका 80 होगा। अब 30 में उसने पूछा अंत से 12वां पद, ऐसे बहुत सारे पूछे उसने। 15 क्वेश्चन भी है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 70, एक समांतर श्रेणी का पहला पद 6 है। फर्स्ट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
equal to 6 and the common difference of the given progression is -3. Find the value of 16 terms of given arithmetic progressions. 16 terms फाइंड करना है आपको, ठीक है। 16 terms इक्वल टू आपने पढ़ा था फॉर्मूला a plus n minus 1 into d, that is the value of a 6, the value of n 16 minus 1, that is a common difference -3, 6 plus 15 into -3, 6 minus 45 is equal to -39, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक 17th क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन बुक्स में देखेंगे, लिखा है 4 टर्म्स ऑफ 14, इसको हम बता देते हैं। दिया है the fourth terms of a arithmetic progression is 14 and also 12 terms of same arithmetic progression is 70. Find the first terms. एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है और 12वां पद 70 है। श्रेणी का पहला पद ज्ञात करो। Let the first term of given progression equal to a and common difference equal to b। उसने कहा है इस श्रेणी का चौथा पद 14 है, फोर्थ टर्म्स given fourth terms equal to 40। तो 4 terms फॉर्मूला होगा a plus n minus 1 into d। तो a का a फाइंड करना है, n minus 1 यानी 4 में से 1 माइनस होगा 3d equal to 40। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट 12 पद, 12 terms, 12 terms is equal to 70, then a plus 11d equal to 70। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, a plus 3d equal to 40, a plus 11d equal to 70। same terms by subtract, cancel, 11d माइनस का है, 3d प्लस का है, -80। यहाँ से -56, माइनस से माइनस कैंसिल, d equal to 7। put the value of d, d का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें। यहाँ से हमें a का मान ज्ञात होगा। मे बी पॉसिबल सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि इसके बाद वो पूछ सकता है कि इसका 40 टर्म्स, 30 टर्म्स, 12 टर्म्स, 70 टर्म्स कुछ भी फाइंड करवा सकता है। तब आप क्या करेंगे, ऐसी प्रोसेस करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। जब a और d की वैल्यू फाइंड हो जाए तो फिर आप उनकी सहायता से जो भी वैल्यू पूछी जाए वो ज्ञात करेंगे। तो एक तरीके के 1% क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दिया है 20, आज 25 क्वेश्चंस करा देंगे और आपको ये करना है, ये ध्यान रहे आपको। एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 3वां पद 16 है, यानी थर्ड टर्म्स इक्वल टू 16।
third terms equal to 16. It means a plus 2b equal to 16. जैसा आपने बताया पहले वैसे करेंगे। माना कि श्रेणी का प्रथम पद a है और सर्वांतर b है, फिर ऐसा करेंगे, फिर का सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है, सेवेंथ टर्म्स इक्वल टू फिफ्थ टर्म्स प्लस 12। उसमें कंडीशन दी है कि जो सेवेंथ टर्म्स है वो 55th टर्म से 12 अधिक है, और सिक्स टर्म की ये हो गया a प्लस सी डी 6d, और यहाँ से हुआ a प्लस 4d प्लस 12, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 6। ये d का वैल्यू आ गया। अब आप a का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a प्लस 2 into 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 4। अब आपको सीधे बताना है 4, ये डिफरेंस है 6 और 4 10 16। ये आपको इस तरीके से हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको होमवर्क 21। एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच हैज a minus a25 minus a12 इक्वल टू माइनस 50। इसका मीन्स है जो a25 है इसका मीन्स है 25वां पद और 12वें पद का अंतर -52 है। ये हो गया a प्लस 24d माइनस a प्लस 11d इक्वल टू -52, a प्लस 24d माइनस a माइनस 11d माइनस 52, 11d लिखा रहेगा, a से a कैंसिल, 24d माइनस 11d इक्वल टू -52, कितना बचा यहाँ से 13d इक्वल टू -52 -50। इस तरीके से हम d की वैल्यू फाइंड करें। तो आज के लिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 31। आज हमने आपको 21 तक कराया है और होमवर्क होगा आपका 25 तक। यू विल सॉल्व क्वेश्चन 1 to 25 ऑन द फेयर कॉपी टुडे। ठीक है, दैट्स ऑल।